अयोध्या में नए राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह चर्चा में है। 22 जनवरी को ये कार्यक्रम है और सामने देश में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस ने क्यों रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से कन्नी काटा है? क्या कुछ राजनीतिक मजबूरी है? आज इसी पर बात होगी। मैं आपके साथ महादेव बम शंकर और आप सुन रहे हैं लाइव तक। दरअसल अभी से राजनीतिक दलों के बीच सियासत की पिच तैयार की जाने लगी है। जैसे ही कांग्रेस ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का न्योता ठुकराया, बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई। देश भर से बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने की होड़ मच गई है। हालांकि ये भी सच है कि 90 के दशक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कानूनी तरीके से या फिर बातचीत के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए हामी भरी थी। इस लिहाज से तो अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस को जाना चाहिए था, लेकिन ये दाव बताता है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व से किनारा कर रही है। दरअसल हाल में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला, लेकिन उसे इस दाव के जरिए सफलता नहीं मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, जबकि दक्षिण के राज्यों में पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना में जबरदस्त जीत मिली। इन दोनों राज्यों में एंटी सनातन और एंटी बिहार का मसला खूब चर्चा में रहा। अयोध्या को लेकर यह बात निकल कर आई कि एक फैसले से पार्टी को केरल में झटका लग सकता है, उसे चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में सीटें कम हो सकती हैं। यहाँ कांग्रेस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। उत्तरी, पश्चिमी और अन्य मध्य राज्यों में पार्टी को कोई खास फायदा नहीं होगा, जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। फिलहाल सारे प्रयोग के बाद कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व से किनारा करने लगी है। हालांकि इसका अपवाद भी है। राज्य इकाइयों में स्थानीय स्तर पर अभी भी नेता राम या राम मंदिर और सॉफ्ट हिंदुत्व में भरोसा रख रहे हैं। जब कांग्रेस हाईकमान ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया, तो गुजरात से लेकर यूपी और हिमाचल प्रदेश के नेताओं की प्रतिक्रियाओं ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। गुजरात कांग्रेस के मीडिया विभाग के सह संयोजक और प्रवक्ता हेमांग रावल कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं धर्म, कर्म, वचन से हिंदू ब्राह्मण हूँ। दुनिया में श्री राम के नाम से बड़ा कोई राम नहीं है। राम मंदिर निर्माण के गौरवशाली क्षण पर अगर मुझे निमंत्रण मिलता तो मैं जरूर जाता। मैं जल्द ही रामचंद्र के दर्शन करने जाऊंगा। जय श्री राम। इधर गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पोरबंदर के विधायक अर्जुन मोढवाडिया अपनी ही पार्टी को नसीहत देते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं। ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय से दूर रहना चाहिए। ठीक इसी तरीके से कांग्रेस नेता अम्बरीश डेर कहते हैं कि देश भर में अनगिनत लोगों की आस्था इस नवनिर्मित मंदिर से वर्षों से जुड़ी है। कांग्रेस के कुछ खास लोगों को उस खास तरह के बयान से दूरी बनाए रखनी चाहिए और जनभावना का दिल से सम्मान करना चाहिए। इस तरह के बयान से मेरे जैसे गुजरात कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक है। उधर यूपी में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी या बजरंग दल का मान लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, ना ही राम विरोधी। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला करवाने में भूमिका अदा की है। आज मेरा दिल टूट गया। इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है, उन कार्यकर्ताओं और नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। तो ये बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है। दरअसल कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राममय नजर आए। उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत ही धार्मिक आयोजन से की। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को कमलनाथ ने बुलाया। नर्मदा तट पर पूजा अर्चना और आरती का कार्यक्रम रखा। उससे पहले सनातन के बड़े चेहरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छिंदवाड़ा बुलाकर कमलनाथ ने कथा का आयोजन करवाया। एक दिन पहले ही उनके बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा, 4 करोड़ 31 लाख राम नाम लिखवाकर छिंदवाड़ा इतिहास रचने जा रहा है। आज उसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के साथ सिमरिया हनुमान मंदिर पहुंचकर पत्रक में राम नाम लिखा। आप सभी से अपील करता हूं कि ऐतिहासिक कार्य में शामिल होकर
पुण्य लाभ अर्जित करें। राम राम। इधर यूपी में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बताते हैं कि वो मकर संक्रांति पर अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। उनके साथ यूपी कांग्रेस के नेता भी अयोध्या पहुंचेंगे। अजय राय ने नया नारा दिया, सबके राम चलो अयोध्या धाम। पोस्टर में उन्होंने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की तस्वीर लगाई थी। अजय राय कहते हैं कि वे सबसे पहले सरयू में स्नान करके विधि विधान से पूजा करेंगे। अन्य नेता भी दर्शन पूजन में शामिल होंगे। इधर गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल कहते हैं कि हमारे कुछ सहयोगियों ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे पास आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन ऊपर से कोई अन्य आवाज़ नहीं। हाईकमान का निर्णय उचित है। वे बताते हैं कि यह स्पष्ट है कि हिंदू धर्म में अगर कोई सबसे बड़ा निर्णय ले सकता है तो जिसका उल्लेख हमारे ग्रंथों और हमारी परंपराओं में है वो शंकराचार्य जी महाराज हैं। जब शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए और बीजेपी चुनाव को देखते हुए सरकारी आयोजन करती है, तो यह स्पष्ट है कि इसमें कौन शामिल होगा। मंदिर में दर्शन के लिए किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं। भगवान के घर बिना बुलाए हर कोई जा सकता है। जब मंदिर पूरा बन जाएगा तो आस्था रखने वाले हर कांग्रेसी जाएगा। सिर्फ भव्यता ही भगवान का आशीर्वाद नहीं लाती। रावण के पास बहुत वैभव था, लेकिन उसे आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन शबरी माँ के पास कुछ भी नहीं था, उसके दिल में भावनाएं थी, इसलिए उसे भगवान का आशीर्वाद मिला। अब जब काम के नाम पर वोट नहीं मिल रहा तो राम के नाम पर रोटी पकाकर वोट बैंक करने निकले हैं। मैं वोटों की राजनीति में अपने भगवान का उपयोग नहीं करता हूँ। इधर कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला था, लेकिन वे इसमें जाएंगे नहीं। उन्होंने कहा कि चूंकि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है और चुनावी लाभ के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी न्योते को सम्मान अस्वीकार करती है। कांग्रेस पार्टी से कोई नेता अयोध्या के कार्यक्रम में नहीं जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि धर्म एक निजी मसला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया है। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस की तरह ही अयोध्या को लेकर उसके सहयोगी गठबंधन दलों का रुख भी देखने को मिला, यानी कांग्रेस भी विपक्ष से अलग राय नहीं रखती है। इससे पहले अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी भी अयोध्या न जाने का ऐलान कर चुके हैं। शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे को अब तक निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपना स्पष्ट रुख साफ नहीं किया। बीजेपी को सत्ता से हटाने के इरादे से 28 विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के नाम से गठबंधन बनाया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अयोध्या से दूरी बनाने से इंडिया गठबंधन और उसके भविष्य पर असर पड़ेगा? चूँकि 3 महीने से भी कम समय में लोकसभा चुनाव होने वाला है, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो राम मंदिर के मुद्दे को भुनाएगी और कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस को घेरने के लिए हिंदू विरोधी के रूप में प्रचारित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी का जब ये एजेंडा साफ हो गया है, तब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अयोध्या मुद्दे का काउंटर अटैक कैसे करेगा। इंडिया अलायंस में ज़्यादातर पार्टियां खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है, उनका अपना बड़ा वोट बैंक है। अंदर खाने ये भी डर है कि अगर वो अयोध्या जाएंगे तब भी बीजेपी घेरेगी और न जाने के सवाल पर भी। ऐसे में बीजेपी के किसी एजेंडे में फंसने से बेहतर अयोध्या मसले पर किनारा कर लिया जाए। इसका काउंटर करने की भी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई। कांग्रेस ने अयोध्या जाने से दूरी बनाने की 3 बड़ी वजह बताई। पहला, चुनाव को देखते हुए अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना। दूसरा, चारों शंकराचार्य का ना जाना। और तीसरा, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी की इस पूरे कार्यक्रम में भूमिका। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में पहली बार कांग्रेस का रुख इतना स्पष्ट रूप से सामने आया, चूँकि इससे पहले कांग्रेस चुनावों में बीजेपी को पटखनी देने के लिए उसी के एजेंडे पर काउंटर करने की कोशिश करती आई है। बीजेपी ने जब सनातन विरोधी का सवाल उठाया तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक मंदिर, गुरुद्वारा में पूजा अरदास करते दिखे। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में चुनावी अभियान की शुरुआत भी धार्मिक आयोजन के साथ हुई, लेकिन परिणाम पक्ष में नहीं आए
तो ये मान लिया गया कि रणनीति में बदलाव करना होगा। इससे पहले कांग्रेस अपने सहयोगी दलों की वजह से विवादों में आई। दक्षिण में एंटी सनातन का मुद्दा गूंजा तो यूपी, बिहार, दिल्ली में रामचरितमानस, हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान लोगों में नाराज़गी बढ़ाने का काम किया। आज की चर्चा यहीं तक। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।